हेलो ब्यूटीफुल्स, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग है स्पेशली एज लवली लेडीज़ के लिए जो भी सारे ये व्रत कर रहे हैं। आज है सावित्री अमावस्या का दिन। तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट में आ रहा है। तो मुझे बताइएगा सबका ये दिन कैसा गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया और बहुत टायर्ड भी हो गई थी रात तक। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी सावित्री। तो बहुत बहुत शुभकामना है। और मेरे ओडिशावासी सभी को मैं थोड़ा ओडिया में बोलना चाहती हूँ। सबू माँ भौणी की छोट बड़ मोर जिते भी अच्छा माँ मानक मोर बड़ भौणी मानक सान मानक समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। तो चलते ब्लॉग स्टार्ट करवा। तो ये है हम लोग आके पहुंच गए थे शनि भगवान के मंदिर, क्योंकि शनि भगवान का भी एक तो बहुत बड़ा दिन था उस दिन, शनि जयंती। तो पड़ा था एक दिन में, पड़ा था दो, तो इसीलिए पंडित जी ने हमको एक महीना से पहले भी बोले थे कि आने के लिए। तो इसीलिए हमने थोड़ा उस दिन बहुत मुश्किल हो गया था। 6:30 बजे 5:30 बजे उठे और सारा काम ख़त्म करके 6:30 बजे आके मंदिर में पहुंच गए थे। और यहाँ पे इतना अच्छा हुआ ना, 2 घंटा हुआ पूजा। इसीलिए मैं रात तक थोड़ा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि 2 पूजा था, एकदम फास्टिंग था। यहाँ पे आके जो हवन बोलते हैं, हवन हुआ है भगवान के, 2 घंटा लगा, बहुत अच्छे से हुआ। मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूजा में बैठना था, तो ये सारा करना भी ठीक नहीं लगता है। थोड़ा बहुत जो उठने के बाद में ये सारा पंडित जी ने बोला था तो बहुत अच्छा लगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा उठने के बाद ही ये शूटिंग कर पाई, नहीं तो नहीं हुआ था। तो ये सारा काम मतलब पूजा पाठ करके फिर हम लोग आए थे घर। 2 बार ऐसे दौड़ना पड़ा मंदिर, तो बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ पे भी बहुत लोग हुए थे। तो इसके बाद हम निकले थे कहाँ पे, जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि सावित्री व्रत मुझे पहली बार मंदिर में कर रही हूँ। 2 साल मेरा हो गया था घर में, स्टार्टिंग 2 साल, क्योंकि लॉकडाउन था तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो ये बार मैं गई थी मंदिर, वो भी इतना अच्छा लगा। और जितना भी हमारे स्टेट के जितना भी लोग थे तो सब आके पहुँचे थे, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा मुंह का हालत इतना में ही सूख गया था, क्योंकि मेरा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1-2 दिन में रह जाऊँगी, लेकिन क्या है ना, मेरा सर दर्द होता है, इसीलिए मैं रह नहीं पाती हूँ। रास्ते में हम लोग कुछ ले आए फूल, वो मंदिर लेके जाएंगे। यहाँ पे तो फूल लेके गए थे, मंदिर से ही खरीद दिए थे शनि मंदिर के लिए। और यहाँ पे लेके जा रहे सावित्री पूजा के लिए, घर लेके आए हैं फूल। तो अभी ये सारा लेके फिर हम लोग चलेंगे जगन्नाथ मंदिर, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बेंगलोर में जगन्नाथ मंदिर कैसा है। इतना ओडिया है, इतना रस था, बहुत ओडिया थे हमारे स्टेट के लोग। तो चलिए, ये मेरा सारा पूजा पाठ, ये देखिए मंदिर से, शनि भगवान के मंदिर से आके फिर ये सारा पूजा करके अभी निकल रही हूँ, फिर मंदिर जाऊंगी। और ये सारा फ्रूट्स है, और क्या है इसमें है सारा जितना भी साड़ी कॉस्मेटिक्स ये सारा है। तो चलिए गाइस, एकदम भाग दौड़ में जाना पड़ रहा है। और ये सारा कैसे गिरा है देखिए, जहाँ पे जो सारा गिरा है मैं आके सारा रखूँगी। उस रूम में भी है कुछ, और ये रूम भी मैं दिखा देती हूँ। ये रूम का हालत देखिए कैसे गिरा है। तो ये सारा आके मैं रखूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मंदिर में, और लेट भी हो रहा है, 11 बज गया। तो चलिए, जगह में सारा नहीं हुआ तो बड़ा बैग नहीं है, तो इसमें मैं ले रही हूँ मेरा साड़ी और पेटीकोट, जो भी पूजा होता है वो सारा सामान, और कॉस्मेटिक्स और एक जगह में, और फ्रूट्स और एक जगह में, 3-4 बैग हो जाएगा ऐसे। तो ओके गाइस, चलिए मिलते हैं मंदिर में। एक्चुअली मुझे घर में पूजा करने के सुबह टाइम नहीं हुआ था, खाली तुलसी माँ को पानी दे के और सूर्य भगवान को पानी दे के मैं चली गई थी। तो अभी आके मंदिर से मैं पूजा करके फिर निकल रही हूँ फिर से मंदिर। तो इतना चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा लाइन है। लाइन देख के मैं पिंटू को एक बार भी बोल दी पहले कि पिंटू चलो ना, वापस चलते हैं और एक मंदिर, क्योंकि वो सब मंदिर में ऐसे ही रस नहीं होता है। क्योंकि हमारा स्पेशल पूजा था, उड़ीसा के जितने भी लोग हैं उनका ये व्रत
होता है और कुछ कुछ लोग का बरगद के नीचे ही होता है। तो ये उड़िया लोग स्पेशली हमारे जगन्नाथ के मंदिर आते हैं। तो बहुत रश था, 2000 लोग हो गए। तो हम लोग फाइनली आके यहाँ पे पहुँच गए थे। अंदर अंदर एक ठो बड़ा हॉल जैसा है। तो ये हॉल में एक दो छः सात जगह में ऐसे पंडित लोग बैठ के, ये पिंटू थोड़ा शूटिंग कर दिए थे मेरा, पंडित लोग बैठ के ऐसे ही पूजा कर रहे थे। बहुत सारा एक एक जगह में ऐसे ही गैदरिंग होके, बहुत मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे थे। इतना भी लोग थे तो इतना अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाएंगे। जितना हुआ वो मंत्र पढ़ के खाली ऐसे ही आपका साड़ी वाड़ी कुछ जितना भी फ्रूट्स है उसको चढ़ा के फिर दे देते थे। तो चलिए, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मंदिर में कभी गई नहीं थी, तो ये पहला मेरा मंदिर था। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे भी शूटिंग करने आए थे हमारा उड़िया 2-3 चैनल से आए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतना लेडीज़ के अंदर बैठ के करना वो भी थोड़ा अलग मज़ा था, बहुत अच्छा लगा। ये हमारा पूजा होने के बाद फिर एक ग्रुप बैठे हैं। तो यहाँ पे आए थे, जो मैं बोल रही थी आपको, कुछ चैनल से लोग। तो मैं ये शूटिंग की हूँ। देखिए पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह कुछ ऐसे ही पढ़ के, और कुछ उनको पूछा भी जाता था, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना बहुत लाइट कम था क्योंकि इतना लाइट नहीं आ रहा था अंदर, और बहुत गर्म भी लग रहा था क्योंकि इतना लोग जो थे। तो ये होने के बाद फिर मुझे, मेरा ख़त्म होने के बाद फिर पिंटू उस टाइम एकदम थक गए थे। तो बोले, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, सारे जगह में पंडित जी बैठे, यहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे हैं, और सारे जगह में ऐसे बैठे थे। और जिनके घर के लोग आए थे, जेंट्स लोग, वो ऐसे ही घूम रहे थे अंदर। और कैमरामैन शूटिंग जो हो रहा था, वो लाइट्समैन सारे ऐसे ही बैठ रहे थे। तो यहाँ पे एक ठो ग्रुप है, सारा मैं थोड़ी थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन, क्योंकि ये चांस मुझे कभी मिला नहीं था। तो मैं और दूसरे साल जब भी आऊँगी, सुबह आऊँगी, सोच के रखी हूँ सुबह ही आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही सारे थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे छिड़क देते हैं, और ऐसे कुछ मंत्र पढ़ के, वो 2-5 मिनट लगता है पूरा पूजा, इतना भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इतना लोग करेंगे भी कितना। हम लौटते लौटते 1:30 हो गया था, घर पहुँचे पे 2:30। तो ऐसे ही हुआ था। तो चलिए गाइस, ये ख़त्म होने के बाद फिर हम ख़त्म होते होते, और व्रत का जो एक ठो नियम होता है उसका किताब पढ़ना चाहिए। तो वो किताब भी मुझे पढ़ने में, एक बार ऐसे मुंह नीचे की तो ख़त्म होने के बाद उठाई कि कब ख़त्म होगा, कि कब मैं घर जाऊंगी। तो ये थोड़ा बहुत पिंटू शूटिंग कर दिए थे मेरा। तो ये पढ़ते पढ़ते पिंटू ये सारा शूटिंग कुछ कुछ किए थे। तो बहुत सारा, मतलब उस दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत टायर्ड भी लगा, मुझे बहुत लगा। 2 साल की हूँ, घर में खुद पूजा की हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा पूजा हुआ था करके, खाली ऐसे ही। और करेंगे भी तो क्या करें, कोई ब्राह्मण भी नहीं बुलवाई थी घर। तो ये साल में ऐसे ही यहाँ पे, और आप किताब कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। मुझे मोबाइल से पिंटू ये डाउनलोड करके दिए थे, तो मैं ये पढ़ रही हूँ। और मेरे पास किताब नहीं था, तो मैं नेक्स्ट ईयर किताब ले लूँगी एक ठो। और मुझे मोबाइल में भी अच्छा लगता है, वो जो लाइट आता है ना, पढ़ने के लिए अच्छा होता है। किताब देखने से मुझे लगता है ये कब ख़त्म होगा, कितना सारा है। तो मैं ये पढ़ के फिर निकले थे मंदिर, क्योंकि जगन्नाथ जहाँ पे है प्रभु जगन्नाथ, वहाँ तक हम नहीं गए थे। तो यहाँ पे पहले पूजा होता था ये हॉल में, इसके बाद चलते हैं, अभी मेरा ख़त्म हुआ, इसके बाद चलते हैं मंदिर जो। तो चलिए, मैं आज भगवान का दर्शन भी आप लोगों को करवाऊंगी। और यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो एक्चुअली एक पंडित जी थे जो कि कुछ बोल नहीं पाते थे। बहुत सारे पंडित जी यहाँ पे बैठते हैं, 3-4, तो ये सारे वही काम में लगे थे। पूजा में, सावित्री व्रत का जो पूजा है वो हॉल में थे। और यहाँ पे जो मन करे जो शूटिंग कर देता था मन और किसी को भी पूछना नहीं पड़ता था। तो इसीलिए एक तो चांस मिल गया मुझे, मैं भी कर ली। और तो चलिए, यहाँ पे भी देखिए कितना भीड़ है। और सब बोलते हैं कि बेंगलोर में, मुझे तो पता नहीं था, मुझे दीदी बोल रही थी न्यूज़ देख के, बेंगलोर में सबसे ज़्यादा पूजा है सावित्री पूजा, उड़िया लोग जो बोल करते हैं जगन्नाथ मंदिर में। तो सचमुच आके मैंने देख लिया, और
बहुत अच्छे से भी मैंने आपको दिखाया नहीं पाया क्योंकि मैं थक गई थी। तो यहाँ पे हम लोग आके ये पूजा मतलब दिया जलाए थे। दिया आप कहीं बाहर जलवा सकते हैं। तो यहाँ पे माँ कौन है, ये बिमला माँ। तो बिमला माँ के पास हम लोग दिया जला के फिर देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। मैं वेट करके खड़ी थी कब उनका ख़त्म होगा तो मैं क्रॉस करके जाऊँगी। तो ये है जो बोलते हैं चारों तरफ है मंदिर का, तो मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से बनवाया गया ये मंदिर में, नीचे से ऊपर आपको दिखा रहे, बहुत बड़ा भी है, बहुत अच्छा भी फील होता है। तो यहाँ पे सारे पंडित जी भी उड़िया है तो इसीलिए और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ ऐसे फ़ोटो शूट हो रहा था और ये साइड में कमला माँ का मंदिर है, उस तरफ बिमला माँ, ये इस तरफ कमला माँ। तो ये मंदिर का ऊंचाई भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चारों तरफ जैसे भी पूरी में हुआ है, इतना ज़्यादा ना होने से भी ये कारुकार्य हुआ है, जितना भी हो सके चारों चारों तरफ हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बैठ के आप मतलब किताब पढ़ सकते हैं या घर में भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मंदिर है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है कमला माँ। तो ये मंदिर देखिए, मैं इतना चांस मतलब बहुत मन था कि बहुत अच्छे से बनाऊँ लेकिन नहीं बना पाई। वो लाइन भी इतना बड़ा था ना, मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई और दूर से भी मंदिर को दिखा नहीं पाई अच्छे से। और कभी जाऊँगी तो दिखवा दूँगी। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग चलते हैं घर। और एक ठो प्लस पॉइंट था, उस दिन इतना धूप नहीं था और नारियल यहाँ पे हम लोग ये किए थे, टुड़वाए थे। तो चलिए, अगर धूप होता तो वहाँ पे लाइन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना पेड़ भी नहीं था, खाली खाली ऐसे खड़ा होना। हम ये कैलेंडर देख रहे थे लेकिन मैं मना की हूँ क्योंकि ये जगन्नाथ कैलेंडर नहीं है, जगन्नाथ पंजिका जो है बिरजा पंजिका। तो मैं दूसरे टाइम ये से ले लूँगी, लेकिन अच्छा ये मिलता है, हर जगह में नहीं मिलता है यहाँ बेंगलोर में। तो ये हमारा उड़िया मंदिर है। तो चलिए, उड़िया मंदिर मतलब हमारा उड़ीसा के भगवान है जैसे मुझे लगता है। भगवान तो सबके होते हैं लेकिन हमारे उड़ीसा में हैं तो मुझे लगता है ये हमारे भगवान है। तो चलिए गाइस, जब भी चलते हैं हम लोग घर, बहुत टायर्ड, तो चलते हैं घर। टाइम 2:30, और कुछ पेशेंस नहीं है। इतना लेट 2000 लोग थे, शायद 2000 से भी ज़्यादा थे ना पिंटू, और इतना बड़ा लाइन। चलिए मैं जल्दी मेरा सारा साड़ी वाड़ी पहन के फिर निकलती हूँ, पानी पीती हूँ। ओहो, क्या है मेरा साड़ी का हालत। मैं कभी साड़ी नहीं पहनती, इसीलिए मुझे लगता है दिन भर पहन के रहूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब साड़ी पहनूँ तो ऐसे पहन के रह जाऊँ 2 दिन। और मुझे पिंटू हेल्प किए साड़ी पहनने में। चलो थोड़ा फोटो शूट हो जाए, फोटो शूट हो जाए थोड़ा। सच बात ये है कि सच में मुझे मन नहीं करता है जब साड़ी पहनूं तो इसको उतारो। और पिंटू मुझे कार्टून बना रहे थे, 2 बार तुम घर से ऐसे निकलो और मैं ऐसे मतलब इसको
पल्लू दे के फिर तुम 2 बार निकलो। ऐसे ही रिहर्सल चल रहा था हम दोनों का। तुम कैसे लग रहे हो बोल के पिंटू को ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा चीज़ मैं ऐसे ही इधर उधर गिरा था तो ये कुछ कुछ रख देती हूँ और 10-15 मिनट ऐसे ही साड़ी पहन के फिर उतार दी। अच्छा नहीं लगता उतारने के लिए क्योंकि कभी चांस ही नहीं मिलता। कुछ पूजा वूजा होता तो वही साल में एक बार ही होता है और कहीं फंक्शन वंक्शन कुछ तो नहीं होता है। तो इसीलिए पिंटू मुझे ऐसे ही शूटिंग कर रहे थे। पहली बार पिंटू को मैं कुछ बोली नहीं करने के लिए, तो पिंटू को बहुत अच्छा लगता है साड़ी, तो इसीलिए पिंटू अपने मन से ही ये सारा शूटिंग किए हैं। तो चलिए अभी कुछ फ्रूट्स में लेके फिर रेस्ट करती हूँ। इतना दर्द कर रहा है अभी ना, बहुत जोर से दर्द कर रहा है। मैं ये बैठ के खाऊंगी, ये सारा पिंटू काट दिया है मेरे लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे नहीं होगा, बेड गंदा हो जाएगा एकदम। ये पिंटू मुझे लगा, पिंटू मुझे ये लगाए हैं, मेहंदी कर दिए रात को, कल रात 2 बजे। खराब नहीं हुआ है, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ये हाथ में मैं डाली थी, ये पिंटू डाल दिए थे। पिंटू के मेरे मुँह से अच्छा है, और ये भी पिंटू डाल दिए हैं। 2 मिनट रख के मैं इसको धो दी हूँ। ये पिंटू लगाए थे कल, इतना डीप नहीं दिख रहा है। 2 मिनट। मंदिर जाके मुझे ऐसे लगा कि मैं क्यों इस सारा पहन के नहीं आई। जिसको देखो इतना बड़ा बड़ा हार लगा के मुझे लगा कि मैं ही अकेली ये छोटा सा लगा के आई हूँ। ओहो, सोएंगे अभी? खाकर हम दोनों सो जाएंगे। यहाँ पे मैं पिन अप नहीं की हूँ, तो ये क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये पिंटू का चॉइस है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिंटू लेके आए थे उड़ीसा से, बरहमपुर से। बहुत दिन हो गया था, मैं कुछ ऐसी सावित्री में करूँगी सोच के अभी तक नहीं बनाई थी। और सुबह हम दोनों इतने बिजी हो गए थे, तो ये सारा बर्तन भी मैं नहीं रखी हूँ। ये नारियल लेके आए थे, अभी मैं एक खाई हूँ। और ये देखिए, ये सबके घर में ऐसे होता है, हमारे घर में ये सारा छोटा छोटा कीड़ा जैसे, मैं इसको स्प्रे करती हूँ, क्या डेटॉल स्प्रे करती हूँ रात को। तो कल रात को नहीं की थी, ये सारा फिर से हो रहा है क्योंकि ये सारा फ्रूट्स था, तो इसीलिए। और इसको अभी रखूँगी, फिर जाके सोऊंगी। तो ओके गाइस, चलिए मिलते हैं शाम को। ये मेरा फाइनल लुक है, देख लीजिए। और मैं अभी खोलने वाली हूँ, हंसो मत प्लीज़, मैं अभी खोलने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉग बना देती हूँ इतना टायर्ड में भी, क्योंकि साड़ी में कभी मुझे कोई देख नहीं पाते हैं। चलो मिलते हैं शाम में। तो ये है शाम के टाइम में पूजा करके, कैसे भी हो मैं पूजा कर दी क्योंकि इतना टायर्ड थी और इतना सर दर्द हो रहा है, जो कि मुझे उल्टी भी आ गया। और मुझे सर दर्द हो तो एक बात ऐसा ही है, मुझे उल्टी आना पक्का। तो मुझे उल्टी आ गया था, इतना टायर्ड लग रहा था। उल्टी आने में मतलब फास्टिंग में कैसा लग रहा होगा आपको पता है। और जितना भी खाई थी वाटरमेलन सारा आ गया बाहर, और ऐसे थोड़ा सो गई थी आधा घंटा 1 घंटा के लिए। फिर और कुछ नहीं, अभी शाम को उठ के फिर पूजा की हूँ। अभी पिंटू खा रहे थे फ्राइड राइस, बैठ के मैं यहाँ पे लगा रही थी ये बाम। तो चलिए, मैं ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, आगे तक कर नहीं पाऊँगी। तो मेरा हालत एकदम ख़राब, मतलब वीडियो में पता नहीं चल रहा, इतना ख़राब था। तो चलिए गाइस, सभी को फिर से बोलती हूँ हैप्पी सावित्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काल तो नहीं बोल पाई, तो ये लेट में बोल रही हूँ। तो चलेगा, कभी भी आप मतलब विश कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग को स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ फिर आपको नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड।